नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे अनुपात समानुपात में जो सिक्के वाले प्रश्न होते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, उनके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में खासकर बात की जाए सिक्कों वाले प्रश्न की तो ये अक्सर कर एग्जाम में देखने मिलते हैं और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको सिक्कों का मूल्य दे देगा और दूसरा आपको देगा सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सिक्के दे रखे हैं कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:4:4। इस अनुपात में है यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ से समझ नहीं आता कि कैसे हम इनको रुपए में कन्वर्ट करें या पैसे बनाएं या सिक्के बनाएं, क्या करें इसमें। तो बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग अक्सर कर इसमें। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा ये। तो पहला तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से सिक्के हैं। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ये पैसे के हैं और ये क्या है आपका 1 रुपये है। तो ये सिक्के हैं आपके पास 1 रुपये के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के। अब सिक्कों का अनुपात 1:4:4 है तो हम मान लेंगे कि 1 रुपये के x हैं, क्योंकि 1 है। 1:4:4 है तो हमने क्या मान लिया, ये x हैं और ये 4x हैं और ये भी 4x हैं। क्लियर है? तो ये मिल गए हमें सिक्के, क्योंकि अनुपात था 1:4:4 तो हमने मान लिया उसको x, 4x और 4x। अब सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुल मूल्य दे रखा है। तो हमें सिक्कों से जाना है कुल मूल्य की तरफ। तो मूल्य कैसे निकालेंगे, और मूल्य दे रखा है रुपए में, इस चीज़ को याद रखना, मूल्य रुपए में दे रखा है। अब देखिए 1 रुपये के सिक्के हैं और कितने हैं, ये x सिक्के हैं। तो 1 रुपये का अगर 1 सिक्का है तो 1 रुपये होगा, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये होंगे, और अगर 1 रुपये के x सिक्के हैं तो x रुपये होंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो यहाँ तो 1 रुपये के सिक्के हैं तो कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी आपको, जितने सिक्के उतने ही उसके रुपये हो जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पर 4x सिक्के हैं 50 पैसे के। तो अगर मैं बात करूं कि 4x अगर सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे होंगे, तो पैसे तो आप बता देंगे कि 4x सिक्के हैं 50 पैसे के, तो हम गुणा कर देंगे 4x × 50, तो इतने पैसे बन जाएंगे। लेकिन हमें मूल्य दे रखा है रुपए में, तो पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, बटे 100 करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रुपये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 25 पैसे के 4x सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे होंगे, 4x × 25, और जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या बन जाएंगे, रुपये। और ये सारे सिक्कों का मूल्य दे रखा है मैं 200, मतलब ये मूल्य कितना है सबका, 200 के बराबर दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ से 25 से कटेगा ये, 50 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 2 बार। यहाँ 25 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा ये 1 बार। तो कितना आएगा, x यहाँ बचेगा, यहाँ पर कितना होगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x बचेगा, बराबर है 200 के। तो 4x बराबर आ जाएगा यहाँ से 200 के। तो x कितना मिल जाएगा, अब मैं x यहाँ लिख दे रहा हूँ, x मिल जाएगा 50। क्लियर है? 4 से कटेगा 200 तो x कितना आ जाएगा, 50। x 50 है और हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्के। तो ये 25 पैसे लास्ट वाले यहाँ पर हैं, तो इसके कितने सिक्के हैं, ये 4x। तो x 50 है तो 4x कितना हो जाएगा, 4 × 50 बराबर आ जाएगा 200। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे आपके, 200 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे और इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको और क्लियर हो जाएगा और फिर कुछ नई वैरायटी देखने मिलेंगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। अब 1 रुपये का सिक्का यहाँ नहीं है। क्लियर है? तो सिक्के कितने के हैं आपके पास, 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के और 5 पैसे के। उस सबका मूल्य दे रखा है आपको रुपए में कि 30 रुपये है उनका कुल मूल्य। इनका अनुपात है 1, 2, 3। तो हम सिक्के क्या मान लेंगे, x हैं, 2x हैं और 3x हैं। ये मान लिया हमने सिक्के। क्लियर है? अब इनका जो मूल्य दे रखा है वो किस में है, रुपए में दे रखा है। आप जानते हैं कि 25 पैसे के x सिक्के हैं अगर, तो कुल कितने पैसे होंगे उसमें, x × 25। तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये क्या बन जाएगा, रुपये बन जाएगा। यहाँ पर 2x सिक्के हैं 10 पैसे के, तो कितने होंगे कुल पैसे, 2x × 10। ये कुल पैसे हैं, तो रुपए कैसे बनाएंगे, बटे 100 कर देंगे आप। यहाँ पर 3x सिक्के हैं 5 पैसे के, तो आप इनको पैसे कैसा बनाएंगे, 3x × 5 इतने कुल पैसे हैं
और बटे 100 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रुपये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, इससे ना तो कभी गलती होगी और ना ही आप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट गलत करेंगे। क्लियर है। अब इन सब का मूल्य दे रखा हमें कितना, 30 रुपये है। तो देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग ये और लगाना है कि यहाँ से इनको काटे ना, क्योंकि 5 से काटेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे 20 बार तो अब नहीं कटता। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। क्लियर है। 5 से नहीं काटना है क्योंकि यहाँ काटने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा सबका एलसीएम, 100 आ जाएगा। बराबर में हमें 30 दे रखा है, 100 आएगा तो सबका 100 की नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो 25x यहाँ होगा प्लस 20x प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 3 15x। तो 100 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 3000 आ जाएगा। 3000 बराबर कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे सबको तो 60x। तो 0 से 0 कटेगा और 6 से कटेगा 5 बार, तो x आ गया 50। x 50 है अगर, तो हमसे पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे के कितने हैं, 3x। तो x 50 है तो 5 पैसे के कितने होंगे, 3 गुणित 50 बराबर 150 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिक्कों को मूल्य बनाना है, वो भी रुपए में बनाना है। तो पहले पैसे में बना लें, पैसे में बन जाए उसके बाद क्या करें, 100 से सबको भाग कर दें तो वो रुपए बन जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। अब जरूरी नहीं है पैसे में हो, पैसे रुपए में हो सकता है, पैसे पैसे में हो सकता है, रुपए रुपए में हो सकता है। क्लियर है। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। और सबका मूल्य कितना है, 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है कि जो हर प्रकार के नोट हैं, जैसे 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं, सभी प्रकार के नोट क्या है यहाँ पर, समान हैं। तो हम मान लेते हैं नोटों की संख्या क्या मान लें, इसके भी x हैं, इसके भी x हैं और इसके भी x हैं, क्योंकि समान है सबके। तो ये मान लिया हमने क्या है, नोट है। क्लियर है। अब सबका मूल्य दे रखा हमें कितना, 640 के बराबर। तो सबका मूल्य कैसे बनाएंगे, अगर 1 रुपये के x सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, इंटू 1। 5 रुपये के x सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि एक सिक्का 5 का है तो 5 रुपये होंगे। 2 सिक्के हैं तो इंटू 2 करोगे तो 10 होंगे। तो x सिक्के हैं 5 रुपये के, तो x गुणित 5 कितना होगा, रुपये बन जाएगा। और x सिक्के 10 रुपये के हैं तो कितने रुपये होंगे कुल, इतने। क्योंकि मैं अगर आपसे बोलूँ कि 5 सिक्के हैं 10 रुपये के, तो आप कैसे बताओगे, 5 गुणित 10 50 रुपये हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर अगर 5 की जगह x सिक्के हैं तो x गुणित 10 कर देंगे आप, और इन सबको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको, 640। अब यहाँ देखें x प्लस 5x प्लस 10x बराबर आ जाएगा 640। तो 16x बराबर आ गया 640। तो 16 बटे में जाएगा तो कट जाएगा ये 40 बार। तो x आ गया यहाँ से 40। अगर x 40 है तो आपसे पूछा क्या गया कि कुल मिलाकर उनके उसके पास कितने नोट हैं। अब देखिए सबके पास समान नोट थे, मतलब x इसके पास थे, x इसके पास और x इसके पास। तो टोटल कुल कितने नोट हैं, कुल नोट की अगर हम बात करें तो ये कितने हैं, x प्लस x प्लस x 3x होंगे। और x है 40 हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणित 40 बराबर मिलेगा हमें 120। तो 120 कुल उसके पास नोट हैं। तो आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है कि कुल नोट कितने हैं, समान नोट दे दिए यहाँ पर, तो आप सबको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे आपके कि यहाँ पर आपको रुपए दे रखा था। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में आपको सिक्के दे रखे हैं कि 480 सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। उनका मान 5:3:1 है। मतलब जो उनके मूल्यों का मान है, अनुपात है, वो क्या है, 5:3:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मान दे रखा है हमें, मतलब मूल्य दे रखा है। मूल्य कितना है, 5x है, 3x है और x है, 1 है। क्लियर है। अब ये 50 पैसे वाले हैं, ये 25 पैसे वाले हैं और ये 10 पैसे वाले हैं। क्लियर है। इसके बाद हमें बोला है कि कुल कितने हैं, 480 उसके पास सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम सिक्के कैसे बनाएंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको सिक्के में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप कैसे इनको सिक्कों में बनाएंगे, आपको ये बताना है। क्लियर है। आपके पास कितना आ गया, ये 50 पैसे के 5x सिक्के हैं और 25 पैसे के 3x हैं और 10 पैसे के हैं आपके पास x सिक्के। क्लियर है। तो आपको इनको कैसे बनाना है, आपको कुल क्या दे रखा है, यहाँ पर 480 सिक्के दे रखे हैं। तो आपको जाना है इनसे कहाँ पर, सिक्कों की तरफ। क्लियर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो मूल्य है वो किस में है, रुपए में दे रखा है। क्लियर है। तो रुपए में अगर मूल्य दे रखा है तो पहले तो मूल्य को पैसों में बना लें, क्योंकि आपके पास सारे पैसे के सिक्के हैं।
तो रुपए अगर आपको मूल्य रुपए में दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसको से पैसे बना ले। 5x गुणित 100 कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, क्योंकि 5x रुपए हैं अगर, तो पैसे कैसे बनाओगे, इंटू 100 कर दोगे उसमें। और इसको कैसे बनाओगे, 3x गुणित 100, और इसको कैसे बनाओगे, x गुणित 100। तो ये क्या बन गए यहाँ से हमारे सारे, ये बन जाएंगे पैसे। अब सारे आपने पैसे बना लिए, अब हमें सिक्के बनाना है, क्लियर है। अब इतने पैसे हैं टोटल, और एक सिक्का है 50 पैसे का, तो इतने पैसे में कितने सिक्के होंगे, हम क्या करेंगे 50 से भाग कर देंगे, इसको क्या करेंगे 25 से भाग कर देंगे, इसको 10 से भाग, तो ये सारे क्या बन गए, सिक्के। और ये कितने के बराबर हैं आपके, 480 के बराबर दे रखे हैं यहाँ पर। तो इनको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा, 2 बार कटेगा, 25 से 4 बार, और 10 से कट जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x प्लस 4 गुणित 3 12x प्लस 10x बराबर 480। तो 32x बराबर 480 आएगा, तो x कितना आ जाएगा, 480 बटे 32। तो 16 से कटेगा 2 बार, 16 से कटेगा 30, और 15 बार ये कट जाएगा। तो x कितना मिल गया हमें, 15 है। तो x 15 अगर आ गया, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा है, सिक्के कौन से हमारे पास, ये 10x हैं, 12x हैं और 10x हैं, क्लियर है। ये सिक्के हैं, ये सिक्के नहीं है, ये मूल्य है आपका। तो इसको मत समझ लेना आप कि ये सिक्के हैं, ये आपके सिक्के नहीं है, ये क्या हैं, मूल्य हैं। सिक्के कौन से हैं, ये वाले जो 10x 12x और 10x निकाले आपने, ये सिक्के हैं। तो x 15 है, तो 10x कितना हो जाएगा, 10 गुणित 15 150, और 12 गुणित 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करें, 12 गुणित 15 तो 180 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 150। तो 50 पैसे के हो जाएंगे 150, 25 पैसे के 180 आएगा, और 12 पैसे के हो जाएंगे, सॉरी 10 पैसे के हो जाएंगे आपके पास 150। तो इस तरीके से आप सिक्कों को निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका सॉल्व करने का, एक और मैं करा दे रहा हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो सिक्के हैं वो क्या हैं, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के हैं, उनका मूल्य कितना है, 13:11:7 है। तो हम मान लेंगे 13x हैं, 11x हैं और 7x हैं। ये क्या है, हमारे पास मूल्य है जो कि रुपए में है, क्लियर है, मूल्य रुपए में है। तो इसको हम किस में बनाएंगे, सिक्के में बनाना हमें। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको पैसा बना लें, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए अब रुपए दे रखा है, 1 रुपये है, तो 3x में कितने सिक्के होंगे, 13x में, सॉरी 13x मूल्य है, और 1 रुपये का एक सिक्का है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि 5 रुपये मूल्य है और एक सिक्का 1 रुपये का है, तो 5x में कितने होंगे, 5 सिक्के होंगे। तो यहाँ पर 13x अगर उनका मूल्य है और एक सिक्का 1 रुपये का है, तो सिक्के भी कितने होंगे, 13x, क्लियर है। यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, तो इसको क्या करेंगे आप, 11x गुणित 100, ये पैसे में बदल जाएगा, और 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिक्के बनेगा। यहाँ पर 7x गुणित 20, ये पैसे में बदल, सॉरी 7x गुणित 100 ये पैसे में बदल गया, और बटे 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिक्के बन जाएंगे। और इनको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा, कितने दे रखा, 420 के। अब 20 से कटेगा ये 5 बार, 50 से कटेगा ये 2 बार, और यहाँ पर कितना है, 13x प्लस 11 गुणित 2 22x गुणित 7 प्लस 7 गुणित 5 कितना होगा, 35x बराबर है 420 के। तो इन सबको जोड़ें, 5 2 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 आएगा, 1 हासिल होगी, 3 2 5 6 और 1 7, x बराबर है 420 के। तो 0 से 0 कटेगा, 7 से 6 बार, तो x कितना आ गया, 6, x 6 गया आ गया। हमें बोला 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कौन से हैं, बीच वाले, मतलब ये हैं 1 रुपये के, ये हैं 50 पैसे के, और ये हैं 20 पैसे के। तो 50 पैसे के हैं 22x, तो 22 गुणित 6 तो कितना आएगा, 2 132 हो जाएंगे आपके 50 पैसे के सिक्के। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। याद रखना सिक्के ये हैं आपके जो आपने ये निकाले हैं। तो पहले मूल्य को क्या करना, आपको पैसा बनाना है, और पैसा बनाने के बाद जितने पैसे के सिक्के हैं उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको सिक्के मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको देख लें, 100% आपको समझ आएगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।